ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी ललितपुर की, जहां जिला सत्र एवं न्यायालय में 9 मई को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियां जोरों पर हैं। साथ ही बात होगी शामली की, जहां तेज रफ्तार अज्ञात वाहन की टक्कर से एक व्यक्ति की मौत हो गई। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से डालते हैं नजर। बलिया के विशुनीपुर स्थित खसरा संख्या 33 की भूमि को लेकर न्यायपालिका और प्रशासन के बीच टकराव का मामला सामने आया है, जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट के यथास्थिति बनाए रखने के आदेश के बावजूद नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी पर अवमानना के आरोप लग रहे हैं। पीड़ित परिवार का कहना है कि अगली सुनवाई तक किसी भी गतिविधि पर रोक के बावजूद रात में जबरन मिट्टी डलवाने का कार्य कराया जा रहा है। 65 साल पुरानी डिक्री से जुड़े इस विवाद में पीड़ित पक्ष का दावा है कि 27 फरवरी तक खतौनी में उनका नाम दर्ज था, जिसे हटाकर प्रशासन ने बुलडोजर कार्यवाही की और उन्हें पुश्तैनी जमीन से बेदखल कर दिया। अब स्थगनादेश के बाद भी काम जारी रहने से प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं, जबकि इस मामले में यूनियन मीडिया से कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है और स्थानीय लोगों में भारी रोष व्याप्त है। मैं मोहम्मद अली के परिवार से मिलान करता हूं और मेरा पिताजी का नाम है महमूद खान, जो कि वो भी वारिस है, और मेरी ज़मीन पे ज़बरदस्ती कब्जा किया जा रहा है, जो कि सन 1961 में डिग्री हुई थी। डिग्री के उपरांत हम लोग शुरू से यहाँ पे 2 पेड़ भी था, जो कि हम लोग महुआ बीबी ने है, फिर सारे चीज़ किए हैं, खेले हैं, कूदे हैं। ये जमीन आपकी है या नगर पालिका की? दोनों लाइन बताइए। मेरी ज़मीन मेरी है, पुश्तैनी भी ज़मीन है, और मेरी सुलहनामा डिग्री हुई है, वो भी नगर पालिका से। मैंने 29 डिसमिल पे हम लोग लड़ाई चला था जी, जो कि ज़मीन थोड़ी सी बची थी, उस पर हमने तब एग्रीमेंट हुआ कि भाई चलिए ये ले लीजिए, और इस पे सुलहनामा हुआ। सुलहनामा में हमारी डिग्री करके हम कागज आपके मेरे पास है, मेरे पास मौजूद है जी। आप तो जब कहेंगे मैं दिखा दूंगा आपको, जब कहेंगे आप। कब से काबिज थे आप लोग यहाँ पे? ये हम लोग तो शुरू से, जब हम पुश्तैनी 1291 के हमारे दादा का जमीन का कुछ है। तब नगर पालिका किस आधार पर कर रही हो हमारी जमीन है? आप लोग अतिक्रमण किए थे। अब विवेक उनकी खराब हो चुकी है नगर पालिका की, क्या किसी के दबाव में जा रहे हैं। कोई आपको लिखित कागज दिए हुए हमारी जमीन है? कोई सूचना दिए थे? नोटिस, कोई कागज, कोई भी चीज नहीं आ रहा है कि भाई क्या मान रही है, मनमानी कर रही है, लेकिन अब उनकी सद्बुद्धि नहीं है कि जो कि क्या ये कमजोर व्यक्ति क्या ये पहले सुना जाए भी आए हैं, ईओ साहब आए हैं, उनके साथ साथ में जो भी और अधिकारियां हैं लेकर आए हैं। ये क्या की शिकायत आपने डीएम से किया उनके खिलाफ? ईओ साहब ही तो चला रहे हैं, तभी तो जब नगर पालिका सीईओ मजिस्ट्रेट साहब भी आए थे, तो वो खड़े थे कि भाई ईओ साहब आप आदेश दीजिए तो हम ताला तोड़वाएंगे, करवाइए। पूरी तनाशाही चल रही है, 100% चल रही है, ये इसमें कोई शक की बात नहीं है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरा नाम मोहम्मद अमान है और मैं शगुफ्ता परवीन का लड़का हूँ। ये क्या मामला है? आज के शाम के टाइम में मिट्टी सब गिरा है, क्या मामला है? शगुफ्ता परवीन जो है वो मोहम्मद अली साहब की लड़की है, ठीक है, और ये जो है कि ज़मीन मोहम्मद अली साहब का है, जो कि 1961 में जो है कि ये एक डिग्री के तहत, सुलहनामा के तहत जो है कि नगर पालिका से ये डिग्री हुआ है, और डिग्री के तहत जो है कि ज़मीन हमें जो है कि कोर्ट के द्वारा दिया गया है। और उसके बाद 65 साल से पहले भी हम लोग यहाँ पे काबिज थे, और उसके बाद जो है कि अब 2026 में जो है कि आके नगर पालिका जो है कि ज़बरदस्ती कह रही है कि ये हमारी ज़मीन है और ये सार्वजनिक ज़मीन है। तो क्या आपको कोई नोटिस दी थी? क्या कुछ ऐसा किया गया था? इसमें हमें किसी भी तरह का कोई नोटिस नहीं दिया गया। हमारा जो है कि ये जो है कि हटा दिया गया यहाँ पे, और फिर उस 22/4/2026 में, और उसके बाद जो है कि हम हाई कोर्ट में गए और हाई कोर्ट से स्टे लेके आए हैं। उसके बावजूद भी कल रात में जो है कि मिट्टी गिरा दी है 12:34 से लेकर रात को नगर पालिका ने ऐसा किया है? जी रात में। आप पीछे देख सकते हैं कि ईओ साहब बता सकते हैं कि अब नगर पालिका जो है कि उससे बड़ी हो गई। कितने बजे रात को मिट्टी गिराया गया था? ये 12:30 बजे से लेके जो है कि 1 बजे तक रात में काम चला है, जब सारे लोग सोए थे। जी। इसका तात्पर्य? मेरा नाम तौफीक आलम है, मैं बिशनपुर का निवासी हूँ और मोहम्मद अली के जो है मैं नाती हूँ। क्या मामला हुआ है सर अभी? मामला ये हुआ है कि ये ज़मीन जो है ज़बरदस्ती कब्जा करने की साजिश चल रही है नगर पालिका के द्वारा। 60 साल से ये ज़मीन हमारे कब्जे में थी। 60 साल के बाद ये नगर पालिका अचानक आती है और कहती है कि ये ज़मीन हमारी है। कुछ कागज दिखाती है आपको? मोहल्ले के करीब
5000 से लोग जो है इसमें खेले कूदे बड़े हुए हैं। कुछ लोग बूढ़े हो गए, कुछ लोग मर गए। क्या उन्होंने इस कोई जमीन को कोई देखते- कागज दिखाया ये नगर पालिका की जमीन है? कोई कागज नहीं, कोई नोटिस नहीं, ठीक है। और बिना हमारा फर्ज सुने हुए जो है कि हमारे नाम को खाली भी कर दिया गया। और मेरा जो कबाड़ की जो यहाँ दुकान थी, उस दुकान को जो है तोड़ दिया गया, हटा दिया गया, फेंक दिया गया, डंप कर दिया गया। करीब 50 लाख अब का तो सामान नुकसान कर दिया गया। हाईकोर्ट आप देख सकते हैं उस बोर्ड के सामने लगा हुआ है, ठीक, यथास्थिति बनी रहे और याचिकाकर्ता पे कोई भी दंडनीय तरीके से जो है कार्रवाई ना हो, ठीक। ये जमीन जो है अभी तो क्या हमने देखा है कि यो साहब यहाँ पे आए थे, उनके कर्मचारी आए थे नगर पालिका का बोर्ड लगाने के लिए। उस पर साफ लिखा था कि ये जमीन नगर पालिका की है। अब ये मतलब बताइए कोर्ट कि मुझे बस ये जानना है यो साहब से, क्या यो साहब हाई कोर्ट से बड़े हो गए हैं, न्यायालय से बड़े हो गए हैं कि न्यायालय का आदेश जब वहाँ लगा हुआ है उसके बावजूद भी बोर्ड लगाने के लिए आए हैं यहाँ पे? बलिया से सीनू संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। जिला सत्र एवं न्यायालय ललितपुर में 9 मई को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियां तेज हैं, जिसके सफल आयोजन और प्रचार प्रसार के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सक्रिय है। जिला जज अशोक कुमार सिंह, सचिव देवप्रिय सारस्वत और नोडल अधिकारी यादवेंद्र सिंह ने जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो जिले भर में लोगों को लोक अदालत के प्रति जागरूक करेगा। अधिकारियों ने बताया कि इस मंच पर आपसी सहमति से दीवानी, फौजदारी, बैंक ऋण और बिल संबंधी मामलों का त्वरित व निःशुल्क निपटारा किया जाता है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे इस अवसर का लाभ उठाकर अपने लंबित मामलों को सुलह के माध्यम से निपटाएं। हमारे यहाँ राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है 9 मई 2026 को नालसा और सालसा के मार्गदर्शन में। और इसका एक कार्यक्रम था कि हम लोग इसके प्रचार प्रसार के लिए आज ये कार्यक्रम हुआ है। और जो मामले होते हैं, जो संबंधी विवाद हैं, छोटे छोटे मामले चल रहे हैं न्यायालयों में, और जो बैंक के ऋण के संबंधी मामले हैं, मोटर एक्सीडेंट के लिए मामले हैं, ये छोटे मामले हैं जो उसमें जो आम जनता है जिनके मुकदमे चल रहे हैं, वो 9 मई को आकर अपने अपने वादों का निस्तारण करा सकते हैं। क्या अपील करेंगे जी? बस मैं आम जनमानस से यही अपील करूंगा कि जो मामले चल रहे हैं न्यायालयों में, उसमें दोनों पक्ष अपना उपस्थित होकर अपने मामलों को निस्तारण कराने में सहयोग कराएं, और जो बैंक के मामले चल रहे हैं उसमें भी सहयोग कराएं। सर, ये हरी झंडी दिखाई है वाहन को, सर ये किस मकसद से ये वाहन का उद्देश्य? ये एक हमारे नालसा है, राष्ट्रीय सेवा विधिक प्राधिकरण और सालसा, उसकी तरफ से वाहन आवंटित किया है हर जिले के लिए। इस वाहन से हम लोग लोक अदालत के संबंध में प्रचार प्रसार करा रहे हैं जनपद में। सर, लोक अदालत का समय क्या रहेगा? सुबह 10 बजे इसका उद्घाटन माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के कार्यक्रमों द्वारा किया जाएगा, और 10 बजे से यहाँ पर बैंकों की स्टॉल भी लगे जाएंगे और सभी न्यायालय सुचारू रूप से काम करेंगे। वहाँ पर आकर अपना वाद निस्तार करा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। ललितपुर से सीनू संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। विकासखंड पूरनपुर में तैनाती के बाद कर्मचारियों से तालमेल न बैठा पाने वाले सहायक विकास अधिकारी का स्थानांतरण कर उन्हें जनगणना कंट्रोल रूम से संबद्ध कर दिया गया है, जबकि उनके स्थान पर ग्राम पंचायत अधिकारी अवनीश कुमार को प्रभारी एडीओ पंचायत का दायित्व सौंपा गया है। चार्ज संभालने के बाद खंड विकास अधिकारी कार्यालय परिसर स्थित सभागार में उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ शाखा पूरनपुर द्वारा उनका सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जहां सफाई कर्मचारियों ने उन्हें फूल मालाओं से सम्मानित करते हुए अपनी समस्याएं और कार्य से जुड़े सुझाव उनके सामने रखे। प्रभारी एडीओ पंचायत अवनीश कुमार ने सभी समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाया। इस मौके पर प्रमुख रूप से सफाई कर्मचारी संघ के अध्यक्ष हरनारायण लाल सहित जिला उपाध्यक्ष संयुक्त परिषद राजकुमार पासवान, रवि कुमार, सुखलाल गौतम आदि मौजूद रहे। पीलीभीत से सीनू संवाददाता निशेंद्र सिंह की रिपोर्ट। शामली जनपद के कंडेला क्षेत्र में तेज रफ्तार अज्ञात वाहन की टक्कर से एक व्यक्ति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। टक्कर इतनी भीषण थी कि व्यक्ति को संभलने का मौका नहीं मिला और चालक मौके से फरार हो गया, जिससे लोगों में आक्रोश फैल गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है, ताकि वाहन और चालक की पहचान हो सके। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस हाईवे पर तेज रफ्तार के कारण अक्सर हादसे होते हैं, लेकिन प्रशासन कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर कब रफ्तार का ये कहर थमेगा और प्रशासन कब जागेगा। शामली से सीनू संवाददाता अविनाश शर्मा की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज के वार्ड नंबर 2 आज़ाद नगर में बिजली विभाग की लापरवाही से एक भैंस की करंट लगने से मौत हो गई।
पीड़ित के अनुसार उसके घर के पिलर से बंधे बिजली पोल में करंट उतर रहा था, जिसकी चपेट में आकर भैंस ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। उसने बताया कि इस खतरनाक पोल को हटाने के लिए कई बार बिजली विभाग और नगर पंचायत सहित अध्यक्ष प्रतिनिधि अतीकुर रहमान से शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। घटना के बाद पीड़ित परिवार ने जिम्मेदार अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मुआवजे और कड़ी कार्यवाही की मांग की है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद कुमार गुप्ता, वार्ड नंबर 2 आजाद नगर में रहता हूँ, डुमरियागंज। विनोद, क्या मामला हुआ है? एक खंभा आज करीब 2 साल से लटका हुआ टूट के गिर गया, बांधने की वजह से पाँव में खड़ा हुआ है। हमने गौरव मिश्रा से भी कहा, वो भी कहते हैं करवा दे रहे हैं। वार्ड नंबर 2 सुब्राती से भी कहा, वो भी बोल रहे हैं कि हम करवा दे रहे हैं। अभी जल्द में जब चोरों का हल्ला हुआ था, चेयरमैन आए थे अतीकुर, उनको भी बोला मैंने, तो बोलते हैं कि रात में 2 बजे आए थे चोरों के हल्ला में, तो बोलते हैं कि ठीक है बेटा, सुबह सही हो जाएगा। अब क्या घटना हुई है? अभी थोड़ी देर पहले जैसे लाइट चेकअप हो रहा था, चेकअप के टाइम लाइट आया, तुरंत लाइट खंभे से पोल में उतरा, पोल से दीवार में आया, गेट में आया। भैंस मेरी बांधी थी, तो तत्काल करंट उतरने के कारण छटपटा के दम तोड़ दी। अभी क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं, जो मेरा नुकसान हुआ है उसको जेई साहब, चाहे सभासद लोग हों, चाहे चेयरमैन हो, कोई भी शासन प्रशासन मेरा भरपाई करे। क्या नाम है आपका? उमेश गुप्ता। कहाँ रहते हो? क्या मामला हुआ है? डुमरियागंज रहते हैं सर। हम नगर पंचायत वार्ड नंबर 2 में रहते हैं। हमने 5-6 चक्कर 10 चक्कर शिकायत किया वहाँ जाके, क्या नाम है, जहाँ लाइट का बिल भरा जाता है, वहाँ हमने जाके हेडिल पे शिकायत किया 5-6 चक्कर। हमने चेयरमैन साहब को भी फोन किया था 3-4 चक्कर, कोई सुनवाई नहीं हुआ इस पोल के लिए। हमने बोला भाई तार खुलवा दो, हम तार काम करवाने जा रहे हैं। उसके बाद बोले गिरा दो, डाल भरना पड़ेगा आपको। कौन कह रहा था? वहाँ एजेंसी हेडिल पे कह रहे हैं कि आप गिरा दो, आपको डाल भरना पड़ेगा। तो फिर क्या हुआ? क्या घटना आपके साथ हुई? घटना ये हुई है सर कि हमारा भैंस आज 4 बजे चल के आई है, उसके बाद बांधी गई है, उसके बाद करंट उतर के मर गई भैंस। कैसे मरी? क्या दिक्कत? अब दिक्कत यही है सर कि पोल में तार बांधा हुआ है, तार करंट उतरा, इधर भैंस इधर चपक के मर गई। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारा नुकसान की भरपाई हो और ये सही कराया जाए। और जो ये काम ये नगर पंचायत नहीं, नरक पंचायत है ये। ऐसा किसी का कहने पे कोई काम सुनवाई नहीं होता है। हमने 10 चक्कर हेडिल में जाके 10 चक्कर कम से कम हमने जेई से, और हमारे मोहल्ले को लाइन मैन है भी, उनको भी कहा था, जेई साहब को भी कहा था ये बात। हमने बिल भरने हम गए थे, उसको 10 चक्कर कम से कम कहे होंगे, 10 चक्कर भैया। क्या कह रहे थे वो लोग? कह रहे थे कि हवा में बात ले रहे थे, हवा में बात ले रहे हैं। कोई हम बोले कि खोल के गिरा देंगे, तो बोले गिरा दोगे तो डाल भरना पड़ेगा आप लोग को। लिखित में आपने कहीं किसी अधिकारी के पास शिकायत की? लिखित में नहीं, हमने कभी उससे क्या नाम है, मोबाइल नंबर 1090 पे फोन किया था, तो बोले किस जिले से बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो, तो इतना जानकारी हमारा था नहीं। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।